खिलाफत उस्मानिया के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि बारबरोसा तुर्क ड्रामा सीरीज़ की तैयारियां उरूज पर हैं। मुख्तलिफ ज़राए से मालूम होता है कि सितंबर 2021 में ये सीरीज़ रिलीज़ हो जाएगी। तुर्क मीडिया ने इस सीरीज़ की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी है। तुर्क फिल्म इंडस्ट्री का कहना है कि वो बारबरोसा सीरीज़ के ज़रिए हॉलीवुड की वाइकिंग सीरीज़ का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में आपको तफसील से मुकम्मल कहानी समझाएंगे कि लोग बेसब्री से इस सीरीज़ का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। नाजरीन, इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि इस सीरीज़ में ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में अर्तुगरुल गाजी का किरदार अदा करने वाले इंगिन अल्तान उरूज बारबरोसा का किरदार अदा कर रहे हैं। आपकी तरह हम भी इस किरदार के फैन हैं। इनकी आवाज़ सुन के ही जान में जान आ जाती है। और दूसरी वजह ये है कि ये सीरीज़ चार भाइयों की कहानी पर बनी जा रही है। इन चार भाइयों की तारीख बहुत ज़बरदस्त है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब इंसान इनकी तारीख पढ़ते हुए मस्त हो जाता है तो ड्रामा देखते हुए एक मुसलमान की क्या फीलिंग्स होगी। नाजरीन, अब बात करते हैं कि वो चार भाई कौन थे और इनके नामों के साथ बारबरोसा निस्बत का इजाफा क्यों हुआ। नाजरीन, आपको इस वीडियो में तारीख की किताबों से निचोड़ कर इन भाइयों की मुख्तसर तारीख बताते हैं। इनकी मुख्तसर तारीख ये है कि 15वीं सदी ईस्वी में यूनान के एक जजीरे में याकूब के नाम का एक शख्स मुसलमान तुर्क रहता था। इसके चार बेटे थे, उरूज, खिजर, इलियास और इसहाक। इनमें से उरूज सबसे बड़ा था। इन चार भाइयों का जरिया माशी तिजारत जहाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर बहिफाजत पहुंचाना था, क्योंकि समंदर का रास्ता डाकू और लुटेरों का गटर होता था। इन भाइयों की अक्सर लुटेरों से लड़ाई होती थी। ये भाई छोटे समुद्री लुटेरों का सफाया करते हुए थोड़े से अरसे में ही इतने ताकतवर बन गए कि ये बहरिया रूम के कई जजीरों पर काबिज हो गए। इन भाइयों की एक आदत थी कि ये सूरत हाल के मुताबिक अपने जहाज़ों पर इस रियासत का झंडा लहरा देते थे जो यूनान के जजीरों पर सबसे ताकतवर होती थी। एक दिन यूनान के एक जजीरे रहोडस की फौज ने इन चारों भाइयों के समुद्री काफिला पर हमला कर दिया। इस हमले में खिजर और इस्माइल भाग गए, जबकि इसहाक कत्ल हुआ और उरूज गिरफ्तार हो गया। उरूज थोड़े से अरसे में रहोडस की फौज की कैद से भागकर मिस्र पहुंच गया था। इस वक्त मिस्र पर ममलूक सल्तनत यहाँ के बाशिंदे भी नस्ल तुर्क ही थे। उरूज अपने शोहरत के बिल होते पर ममलूक सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद गौरी से एक बड़ा बहरी जहाज हासिल करने में कामयाब हो गए। इसने दोबारा अपने भाइयों इस्माइल और खिजर के साथ मिलकर अपने नए बहरी जहाज के जरिए बहरे रूम के इन जजायर पर हमले शुरू कर दिए जहाँ ईसाई रियासतें कायम थी। ये भाई बड़ी कामयाबी के साथ छोटी छोटी ईसाई रियासतों को फतह करने में कामयाब होते रहे। नाजरीन, इन तीनों भाइयों को शहरत 1504 से 1510 में इस वक्त मिली थी जब इन्होंने सकूत गरनाता के बाद मुसलमान मुहाजिरीन को हस्पानिया से शमाली अफ्रीका बहिफाजत पहुँचाया था। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सकूत गरताना की तारीख से वाकिफ होंगे, क्योंकि सकूत गरताना तारीख इस्लाम में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम की वजह से बहुत मशहूर हैं। सकूत गरताना के बाद ये तीनों भाई 6 साल यानी 1504 से 1510 तक मुसलमान मुहाजिरीन को हस्पानिया से शमाली अफ्रीका में मुंतकिल करते रहे। इस्लामी तारीख के मुताबिक ये तीनों भाई का बहुत बड़ा कारनामा था। ये भाई इस नेक काम की वजह से इतने मशहूर हो गए थे कि हर एक बंदा इनसे वाकिफ था। इनके चेहरों पर सुर्ख दाढ़ियाँ थी, जिसकी वजह से लोग इनके नामों से याद करने की बजाय बारबरोसा की निस्बत से याद करते थे, क्योंकि बारबरोसा लफ्ज़ का मतलब सुर्ख दाढ़ियाँ है। सुर्ख दाढ़ियाँ की निस्बत की वजह से ये तीनों भाई उरूज बारबरोसा, इसहाक बारबरोसा, खिजर बारबरोसा के नाम के साथ मशहूर हो। नाजरीन, 1500 साल में बाबा उरूज बारबरोसा ने बहरिया रूम के एक जजीरे अल जजीरा पर कब्जा करके खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान सलीम रूम की अताअत कबूल कर ली, यानी वो सल्तनत उस्मानिया के मातहत आ गए। बाबा उरूज बहरिया रूम के साहिल पर मौजूद तमाम मसीह इलाकों को फतह करना चाहते थे, लेकिन 1518 में हस्पानिया ने सलीबी इत्तेहाद कायम करके इन तीनों भाइयों को बहुत बुरी तरह हस्पा कर दिया था।
یہ اتنی خونریزی کی جنگ کی کہ اس اتحادی کی فوج سے جنگ کے دوران بابا عروج اور آپ کا بھائی اسحاق شہید ہو گئے تھے۔ اپنے بھائیوں کے شہید ہونے کے بعد خضر باربروسا نے اپنے بھائیوں کے مشن کو جاری رکھا۔ خضر باربروسا اکیلے ہونے کے باوجود بھی اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ عیسائی حکومتوں کے خلاف ایسا جہاد کرتے رہے کہ آپ نے 1518 سے 1530 تک یعنی 12 سال کے عرصے میں عیسائی ریاستوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی۔ ان عیسائی ریاستوں میں سے اٹلی، اسپین، انڈوریا اور ہسپانیہ کے علاقوں میں آباد عیسائی ریاستیں قابل ذکر ہیں۔ 1530 میں جب خلافت عثمانیہ کا سلطان سلیمان اول خلافت عثمانیہ کی بحری فوج کو مضبوط بنانے کے لیے بحری جہاز بنوا رہا تھا تو اس نے خضر باربروسا کو خلافت عثمانیہ کی بحری فوج کا امیر البحر بننے کی پیشکش کی۔ خضر باربروسا نے اختیاری قل جیسی شرائط کے ساتھ سلطان سلیمان کی یہ پیشکش قبول کر لی اور یوں خضر باربروسا خلافت عثمانیہ کی بحری فوج کا امیر البحر یعنی سربراہ بن گیا۔ خضر باربروسا نے خلافت عثمانیہ کی بحری فوج کو اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ اس فوج نے صلیبیوں کے اتحادی فوج کو 1538 میں بہت بری طرح شکست دی تھی۔ یہ تاریخ میں بہت بڑی جنگ شمار کی جاتی ہے۔ یہ جنگ پرپیزا کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ بحر روم کے تمام جزائر خلافت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے۔ لیڈیز ایڈجسٹنگ سے مختصر خلافت عثمانیہ کے سلطان سلیمان اول نے خضر باربروسا کی جنگی حکمت عملی کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو خیر الدین کا خطاب دے دیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ تاریخ میں خیر الدین باربروسا کے نام سے مشہور ہیں۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ قسمت اور محنت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں۔ پہلے صرف خضر، بعد میں خضر باربروسا اور آخر میں آپ خضر خیر الدین باربروسا بن گئے۔ تاریخی کتابوں کے حوالے جات کے مطابق آپ کی وفات 1546 میں ہوئی۔ ترک قوم آپ کی بہت زیادہ تعریف کرتی ہیں اور ترک فوج میں آپ کے نام پر کئی بحری جہاز ہیں اور استنبول میں ترک بحری فوج کے عجائب گھر کے باہر آپ کا مجسمہ بھی نصب کیا گیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو باربروس چار بھائیوں کی مختصر تعریف اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ شکریہ، ہمیں سپورٹ کریں۔